एक सहायक अध्यापक रहकर दूसरे विद्यालय में सहायक अध्यापक का कार्य करके मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता था। और उसके बाद गरीब बच्चों की मदद के लिए हमने विद्यालय डाल लिया। ऐसे प्रबंधक राम रतन निराला, जो बाबा बद्री आदर्श उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधक हैं, इन्होंने कहा। इनके विद्यालय में अंक पत्र और अभिभावक समारोह का आयोजन होता है। क्या कुछ है बड़ी खबर, क्या कुछ है इस खबर में खास, हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप अम्बेडकर नगर से रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। आपको बता दें, इस क्षेत्र में रामनगर ब्लॉक में बड़े से बड़े स्कूल हैं, बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन जो बात बाबा बद्री आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में हमने देखी है, वह बात कहीं नहीं, वह सोच कहीं नहीं। आज बतौर विशिष्ट अतिथि इस विद्यालय में आने का मौका मिला और जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर नव्या ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष नीरज मौर्य का आगमन हुआ। आपको बता दें, जब मैं यहां पहुंचा तो इस विद्यालय में आज अंक पत्र व अभिभावक समारोह का सम्मेलन हुआ था। अभिभावक सम्मेलन का समारोह आयोजित हुआ था और इस आयोजन में जब मैं पहुंचा तो वहां पर सैकड़ों बच्चे थे। वहां पर महापुरुषों के समक्ष पुष्प अर्पित हुआ, दीप प्रज्वलित किया गया। अतिथियों ने अपनी बातें शुरू की। नीरज मौर्य ने पर्यावरण पर अपनी बात रखी, बच्चों को उसके साथ साथ पौधारोपण कराया। तो वहीं पर हमने जब सुना यहाँ के प्रधानाचार्य को और उसके बाद इस विद्यालय के प्रबंधक को, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने अपना दुख बताया कि रमेश जी, मैं इस विद्यालय को इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसके पहले मैं कई अन्य विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनकर सेवा करता था। ऐसे में गरीब बच्चे आते थे और फीस को लेकर उन्हें परेशानी होती थी और मुझे फीस माफ़ करने में परेशानी होती थी, मैं नहीं कर पाता था। इन्हीं सभी समाज की पीड़ाओं को लेकर क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के बच्चों को सस्ती, अच्छी और जो निरीह बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने की सोच से हुआ और यह विद्यालय डाल लिया। आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कैसा विद्यालय है। बहुत ज़्यादा तो भड़कीला नहीं है, बहुत अच्छा विद्यालय नहीं है। इसकी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए इतनी बिल्डिंगें पर्याप्त हैं। बिल्डिंगों के साथ मैं बात करूंगा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं छोटी बच्ची, LKG की छोटी बच्ची किस तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है। कैसे अनुशासित बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट से जो है उस बच्ची का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसी साज सज्जा से सांस्कृतिक कार्यक्रम में दो बच्चे स्टेज पर कर रहे हैं। जब मैं इस विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम को देखा तो ये समझा कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि बच्चे AC में पढ़ें, ज़रूरी नहीं 1000 रुपये महीने फीस देकर पढ़ें। ऐसे सस्ते विद्यालय में, ऐसे ग्रामीण विद्यालयों में भी एक अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा हुनर दिया जा सकता है। क्या कुछ कहा है ऐसे मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश चंद ने और विद्यालय के प्रबंधक ने किस तरीके की पीड़ा बताई है, किस तरीके का संकल्प बताया है राम रतन निराला ने। सुनिए ये सभी बातें। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बाबा बद्री आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय बसैया गंगा सागर का प्रबंधक राम रतन निराला। पूर्व में मैं अन्य निजी विद्यालयों पर सहायक अध्यापक के रूप में काम करता रहा। अध्यापन करते समय मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे किसी निरीह गरीब बच्चों की फीस माफ़ करना हुआ, उचित शिक्षा मुहैया कराना हुआ। यह एक अध्यापन कार्य करते रहने पर संभव नहीं था। पुनः मैं एक सोच बनाया कि मैं अपने विचार को आगे ले जाने के लिए क्यों ना एक विद्यालय का निर्माण करूं। मैं एक खेतिहर कृषक का बेटा था, उसके उपरांत भी मैं अपने हौसले और पर कायम रहा। मैं 2012 में बाबा बद्री आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय की नींव डाली और यह संकल्प लिया अपने प्रधानाध्यापक जो मेरे मित्र हैं श्री उमेश चंद जी के साथ कि जो एजुकेशन में समस्या आ रही है, गरीबों को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है, कुशल
अध्यापक विद्यालयों में नहीं रखे जा रहे हैं और अध्यापकों का जो अधिक शोषण हो रहा है प्रबंधकों के द्वारा, उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम वादों के साथ हम इस विद्यालय की स्थापना किए और जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, जिनके पास पिता नहीं है, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, इस संकल्प के साथ मैं इस विद्यालय की स्थापना किया। 30 मार्च दिन रविवार को हमारे विद्यालय में अंक पत्र वितरण समारोह अभिभावक सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित हुए। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से कार्यक्रम का आगाज़ हुआ। उसके उपरांत समाज सेवी संस्था से आए हुए श्री नीरज कुमार मौर्य जी और रमेश कुमार मौर्य जी के द्वारा वृक्ष वितरित किए गए। तदुपरांत प्रबंधक जी के अभिभाषण से बच्चों को मोटिवेशन दिया गया कि वे अपने जीवन में किस तरह से प्रगति करेंगे। उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया जो अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए थे। उन्हें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।